तो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। आज वीडियो नंबर 6 में मैं लेके आया हूँ एक ORS। हमारे पास पाउडर है, ओलर रिहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं जिसको। ये जो पैकेट हमारा है वो 21 ग्राम का है। अब एक पैकेट को हमें 1 लीटर पानी में बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद में ही उसको रख देंगे, ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे से 1 लीटर का बोतल है, इसमें क्या करेंगे, वो पानी जो रहेगा उसको फिल कर देंगे, इसमें भर देंगे। उसके भरने के बाद में ये पैकेट में जो हमारा पाउडर है इसको फाड़ देंगे। फाड़ने के बाद इसमें डाल देंगे और उसके बाद डालने के बाद में इसको मिक्स कर देंगे। अब जैसे इसको मिक्स कर दिया, अब उसके बाद में ये पानी हम 1 लीटर है। अब 1 लीटर मैं चाहूँ तो एक बार में ही पी लूँ, लेकिन क्यों नहीं पिएंगे, इसको 4 से 5 बार में पीना चाहिए। इसलिए पीना चाहिए ताकि अगर हम एक बार में पी लेंगे तो हमारे बॉडी में जो इसकी हाई कंसंट्रेशन है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम सिट्रेट हो गया और डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज तो उतना नहीं नुकसान करेगा क्योंकि हमें वो तो एनर्जी दे देगा, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड ये सब हैं ये क्या करेंगे कि हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो किडनी इनको क्या करेगी, स्क्रीट आउट कर देगा, फ़िल्टर करके बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू। तो इसलिए हमें 4 से 5 बार में इसे पीना चाहिए 1 लीटर। और नॉर्मल हम 24 घंटे में 1 से 2 पैकेट यूज कर सकते हैं, यानी पी सकते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इसमें कंपोजिशन। अब 21 ग्राम का पैकेट है तो उसमें कितना है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये भी पता होना चाहिए। और दूसरा क्या, इसका काम क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कराएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेगा। दूसरा चीज़ है वाइटल आर्गन्स को मेंटेन करेगा, जैसे किडनी और हार्ट। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, ये बीपी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी रेगुलेट करता है। दूसरी चीज़ कि ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं इनको मैसेज देने में भी काम करता है बढ़िया। अब जैसे मान लो कोई टच कर रहा है तो हमें पता चल जा रहा है, तो ये किसके, सोडियम के वजह से पता चल रहा है। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या करेंगे, मैसेज को एक्सचेंज कराते हैं केमिकल्स जिनको बोलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो 1.5 ग्राम का है। 1.5 ग्राम क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड है। अब बात करेंगे इसका जो पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसको सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं या एनोदर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या रहेगा, हार्ट और किडनी को ये मेंटेन करेगा फंक्शन करने के लिए। यानी उसकी अगर मान लो कम फंक्शन थी तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो उस पे लाके ये रोक देगा। अब बात करेंगे इसका और कौन सा फंक्शन है, जैसे ये हमारे जो भी मसल्स हैं यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं उनको क्या करेगा, मेंटेन कराएगा सिग्नल को। और इसके अलावा और क्या काम करेगा, जैसे कि मसल्स क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उसको क्रैम्प्स नहीं पड़ने देगा मसल्स में, जैसे जकड़न आ जाती है ना तो वो नहीं आने देगा। अब आ जाओ बात करते हैं सोडियम सिट्रेट जो कि 2.9 ग्राम है। अब सोडियम सिट्रेट जो है हमारा ये क्या है, पहला नंबर तो हमें ये जानेंगे क्या है, ये बफर है। बफर क्या काम करता है, किसी चीज़ की पीएच को मेंटेन करता है। यानी अगर वो एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस, एसिडोसिस का मतलब है कि एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाना, और अल्कोलोसिस मतलब क्या है, हमारे बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना हमारे ब्लड में। जैसे नॉर्मल हमारे ब्लड का पीएच कितना रहता है, 7.4 रहता है। अब अगर मान लो हमारे पीएच ज़्यादा घट जाए, 7 से भी कम चले जाए, 4 या 5 आ जाए, यानी एसिडोसिस हो चुका है। अल्कोलोसिस मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी का पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, तो इधर क्या यूज करेंगे, अल्कोलोसिस। तो हमें एसिडोसिस होता है, ज़्यादातर एसिडोसिस होता है कब, जब हमारे बॉडी में फ्लूइड का लॉस होता है। अब बॉडी में हमारे फ्लूइड लॉस हुए हैं, जैसे वोमिटिंग की वजह से हो सकते हैं, या अनदर रीजन हो सकता है, या फिर डायरिया हुआ है तब हुआ है। अब एसिडोसिस हो गया है तो ये क्या करेगा, ये जो हम सोडियम हमारा सिट्रेट है ये उसको मेंटेन करेगा। अब मेंटेन कैसे करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा तब मेंटेन होगा। अब मेंटेन जैसे कर देगा, अब पीएच हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 पे लाके ये रोक देगा, कौन, सोडियम सिट्रेट। अब बात करेंगे किसका, डेक्सट्रोज का। अब डेक्सट्रोज जो है हमारा वो क्या है, ग्लूकोज है जो कि 13.5 ग्राम है इस पैकेट में। अब ग्लूकोज क्या हमें एनर्जी देगा, जैसे मान लो किसी को थकान हो रखी है या कोई सुस्त है, तब जब वो ये ORS का घोल पिएगा, पानी जो बना रखे हैं ORS पाउडर का, अब उसको एनर्जी मिल जाएगा। अब जब एनर्जी मिल जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अंदर शरीर में ताकत आ जाएगा।
अब इसके अलावा पता है और क्या सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा डेक्स्ट्रोज है वो एब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है, किसका? सोडियम का। यानी जो चीज़ें हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें अगर सोडियम है तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने कुछ खाया अब इंटेस्टाइन तक के पहुंच गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो हमारा डेक्स्ट्रोज रहेगा वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी ब्लड में खींच के ले जाएगा, किसको? सोडियम को ले जाएगा और वाटर को ले जाएगा। अब जैसे मान लो डिहाइड्रेशन किसी को हो रहा है, लूज मोशन, तो पानी निकल रहा है साथ में, ठीक, तो उस पानी को जो निकल रहा था उसको कम करेगा, उसको खींच के कहाँ ले जाएगा? ब्लड में ले जाएगा। अब ब्लड में जाएगा फिर किडनी अपना फ़िल्टर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हैं बॉडी फ्लूइड उसको क्या करेगा? किडनी मेंटेन करेगा, जिसमें कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या हैं? सोडियम सिट्रेट है, ये मेंटेन करेंगे ब्लड के पीएच को और ब्लड में जो फ्लूइड है वो, और हमारे जो बॉडी की फ्लूइड है उसको भी मेंटेन करेगा। अब बात करेंगे कि इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है। जैसे कि मान लो अगर ये पैकेट हम पी रहे हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, कब कब नहीं लेना है कंट्रा इंडिकेशन। जैसे किसी को हाइपरटेंशन है तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट को नहीं लेना चाहिए, किसी को डायबिटीज़ है तो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर है तो शुगर उनकी और बढ़ जाएगी। अब इसमें हाइपरटेंशन वाले मरीज़ को क्यों नहीं लेना चाहिए? जिनको बीपी हो रखा है इसलिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है, वो क्या करता है? रेगुलेट करता है बीपी को, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि और जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है, यानी किडनी डिजीज़ है, अब एक तो उसका किडनी पहले से ही प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, यानी फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी को डायलिसिस वो करवा रहे हैं, किडनी जब ख़राब हो जाती है इनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तब हम बात करेंगे उनको नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, क्योंकि उनके किडनी पे क्या होगा? ओवरलोड होगा, हमारे शरीर में क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स ओवरलोड हो जाएंगे, तो उनको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट को ऐसे मरीज़ को नहीं लेना चाहिए। कौन से? हाइपरटेंशन यानी बीपी वाले मरीज़, डायबिटीज़ यानी जो जिनको शुगर हो रखा है, और तीसरा क्या है कि जैसे कि किडनी का डिजीज़ है, किडनी फेल्योर या किडनी रीनल डिजीज़, ठीक, ऐसे लोग को नहीं लेना चाहिए अपने से। इन सबको क्या है? डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, नहीं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। और भाई साहब सब कोई वीडियो देख लो पूरा, उसके बाद में जो भी कमी आ रही है वो बता दो भाई कमेंट में।